थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, पूजा धन्यवाद। आदर और महिमा सब आपको देते हैं, क्योंकि आपकी आदर की और महिमा की और आपके सामर्थ्य के कामों के लिए जो आप करते हैं, आपको धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए और उसके द्वारा अपने छुटकारे के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा कोई कर नहीं सकता था और आपने अपने पुत्र को भेजकर समस्त मानव जाति पर ऐसा उपकार किया है जो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। आपका प्रेम और अनुग्रह अद्भुत और आपकी सामर्थ्य आभार। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। चाहते पिता परमेश्वर, हम सबका जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश आपकी महिमा का कारण है और प्रभु आपका नाम हम सब के जीवनों से ऐसा महिमा पाए जैसा आपकी योजना के अनुसार पाना चाहिए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 86 के लिए और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस महत्वपूर्ण विषय में, डिफरेंस बिटवीन लाइज एंड डिसेप्शन। लाइज का मतलब होता है झूठ और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। झूठ और धोखे में क्या अंतर है? दोनों एक चीज़ नहीं है। झूठ है और धोखा, ये दो चीज़ें हैं। और जब हम परमेश्वर जो सत्य है और परमेश्वर का वचन जो हमें सत्य प्रकट करता है और जहाँ से हमें सत्य प्राप्त होता है, हम जब उस वचन में जाते हैं तो हमको ये समझ होनी चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम झूठ और धोखे का अंतर समझ सकें। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाई, झूठ की परिभाषा क्या है? झूठ का गढ़ने वाला कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ लाई? यस, टू मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट विद इंटेंट टू डिसीव। यानी आपको कोई बात ऐसी बताई जाए या सच्चाई को आपको ऐसे बताया जाए कि आपको उस सच्चाई के द्वारा धोखे में डाल दें। शैतान के पास अपना कोई लिखित वचन नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का लिखित वचन है। शैतान अपनी थ्योरी कहाँ से देता है? इसी से देता है, क्योंकि वो इसी को तोड़ मरोड़ के हमें धोखा देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पुस्तक जो हमारे उद्धार का समाचार देती है, ये पुस्तक जो मनुष्य की उत्पत्ति बताती है, यही वो पुस्तक है जो हर चीज़ की शुरुआत भी बताती है, द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। और ये हर चीज़ जो उत्पत्ति में शुरू हुई है उसके बारे में आज वो चीज़ किस लेवल पे पहुंच गई है उसके बारे में भी बताती है। इसलिए शुरुआत जो हुई थी, आज उस चीज़ का मैच्योरिटी आ गई है। अगर सच को देखें तो सच की भी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है और झूठ की मैच्योरिटी का भी टाइम आ गया है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र है, और जो कड़वे दाने हैं या फॉल्स सीड्स है वो उसका बोने वाला कौन? सेटन, डेविल। और वो एक खेत क्या है? संसार है। और कटनी क्या है? जगत का अंत है। तो जब फसल पक के तैयार हो जाती है तभी तो कटनी होती है, यानी जब मैच्योर हो जाती है। अब हम लोग किस स्टेज में हैं? कटनी की स्टेज में है। तो आज जो झूठ उस समय उत्पत्ति में शुरू हुआ था, आज उसकी फसल खड़ी हो गई। तो आज आपको झूठ नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको डिसेप्शन दिखाई देना चाहिए। यू नीड टू फोकस नॉट ऑन लाई बट ऑन डिसेप्शन। ठीक, तो अब हम इस वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 पद, हिंदी में, फिर इंग्लिश में। तुम अपने पिता शैतान से हो,
यीशु मसीह ये यहूदियों से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? यहूदियों से बोल रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। कौन? शैतान के लिए बता रहा है यीशु मसीह, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। अब एक मिनट यहाँ पर रुकेंगे। शैतान ने कौन सी हत्या की आरंभ में? स्पिरिचुअल डेथ की। हाँ, शैतान फिजिकली नहीं जान से मारता है, फिजिकल मर्डर नहीं करता है। उसने मालूम क्या किया? स्पिरिचुअल मर्डर कर दिया था पहले जोड़े का, आदम और हवा, और इससे फिजिकल सारे अपराधों की शुरुआत हो गई। इतना ही काफी था जी। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। उसका स्वभाव कैसा है? झूठ से भरा स्वभाव, और वो ऐसा झूठ बोलेगा कि सुनने वाले को सच लगेगा जी। क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का he is the author of lie, he is the father of lie. Author and father are the same. आप उसको झूठ का पिता भी बोल सकते हैं, या झूठ का गढ़ने वाला, या झूठ की शुरुआत करने वाला। The foundation is lie. Satan's foundation is lie. वो झूठ के आधार पे ही बात करता है। और वो झूठ क्या चीज को झूठ करता है? कुछ है जिसको वो झूठ में बदलता है। हाँ, वो सच को झूठ में बदलता है। वो परमेश्वर के वचन को झूठ में बदल देता है। परमेश्वर ने आदम से और उसकी पत्नी से कहा था कि इस पेड़ का फल ना खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। उसने क्या किया था मालूम है? इसी बात को कि तुम अवश्य ना मरोगे, तो सिर्फ ना लगा दिया। और जब उसने इतना कर दिया, बस एक शब्द बढ़ा दिया, परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ा कर किसी को बताना और परमेश्वर के वचन से कुछ घटा कर किसी को बताना, दिस इज द डिसेप्टिव वर्क। यही है धोखा देने का तरीका। अब आप बहुत ध्यान से, अब कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। You are of your father. You are of your father. The devil. The devil. And it is your will. And it is your will. To practice the lusts. To practice the lusts. And gratify the desires. And gratify the desires. Which are characteristic. Which are the characteristics. Of your father. Of your father. यानी जो तुम्हारे पिता में स्वभाव है, वही स्वभाव तुम्हारे अंदर है जी। He was a murderer. He was a murderer from the beginning. From the beginning. And does not stand. And does not stand. In the truth. In the truth. Because there is no truth. Because there is no truth. In him. In him. When he speaks of falsehood. When he speaks of falsehood. He speaks what is natural to him. He speaks what is natural to him. For he is a liar himself. For he is a liar himself. And the father of lies. And the father of lies. And of all. And of all. That is false. That is false. यानी दुनिया में जितने भी प्रकार का झूठ और जैसा भी झूठ आपको दिख रहा है, हालांकि बहुत रिसर्च वाला पॉइंट है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपको नेचुरल लगेगा, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता है नेचुरल वे में बोलता है। और वो नेचुरल वे में बोलता है, इसलिए हम लोगों को नेचुरली वो झूठ नहीं लगे। दिस इज द नेचर ऑफ लाइज। और शैतान कभी आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगा एज ए कैरेक्टर। आपको दिखाई क्या देगा? एक व्यक्ति। इसका शिकार कौन होता है? मनुष्य जाति। किसके कंट्रोल में है सब? एक यूनिवर्सल फॉल्सहुड में आप स्टडी करें तो यूनिवर्सल फॉल्सहुड क्या है
कि समस्त मानव जाति का ये मानना है कि सबका मालिक एक या सब परम पिता परमेश्वर, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फॉल्सहुड। पूछो कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पर? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने उन्हें, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, केवल। तो बाकी लोग किसकी संतान? लेकिन शैतान कभी ये महसूस नहीं होने देगा, वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छिपाएगा। और ये यूनिवर्सल फॉल्सहुड है कि सब लोग ये सोचते हैं कि शैतान जो है, हम शैतान की वर्शिप, हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन वर्शिप तो किसकी कर रहे हैं? विदाउट नोइंग गॉड, डूइंग वर्शिप, तो किसकी वर्शिप कर रहे हैं? बट दे डोंट नो, बिकॉज दे आर ऑल इन डिसेप्शन। डिसेप्शन में जाने के बाद आपको पता थोड़ी ना जी। अब हम who obeys the lies, he or she is in the state of deception। आपने एक बार उस चीज को ग्रहण कर लिया और एक बार उसको फॉलो करना शुरू कर दिया विद ओबीडियंस। अब आप क्या हो गए? यू आर इन द स्टेट ऑफ डिसेप्शन। ये स्टेट ऑफ माइंड, आपका माइंड उस धोखे में कैद हो गया। अब ये बताइए उसमें से निकालेगा कौन? यीशु मसीह ने बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहाँ गिरेंगे? पता कब चलेगा? उसके बाद निकालेगा यही वाली स्टेज। When you once you are in deception, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए स्टेज पर, देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मानव स्टेज, आदम के अनुसार सब पाप के अंतर्गत हैं और पाप के गुलाम हैं, द स्लेव ऑफ सिन, और सब स्पिरिचुअली डेड हैं। पहले से ये स्टेज थी। उसके बाद इसी हालत में हम डिसेप्शन में चले गए, ये थर्ड स्टेज। अब ये बताइए कि यहाँ से कैसे निकले? ये इम्पॉसिबल स्टेज हो, नहीं निकल सकता, मनुष्य खुद नहीं निकल सकता, कुछ नहीं। आपको सामने सुसमाचार रख देंगे तब भी नहीं निकलेंगे, आपके सामने यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा तब भी नहीं, बिकॉज यू कांट बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। यू कांट बिलीव बिकॉज यू आर इन द, आपका मेंटल स्टेटस क्या है? यू आर इन डिसेप्शन। आपको जो झूठ है वही सच लगेगा। कितने बचेंगे? नहीं बचेंगे, लेकिन कितने बचेंगे? बहुत थोड़े। तो यीशु मसीह ने गलत बोला था, उसने कहा बहुत थोड़े होंगे, नैरो वे है ये ब्रॉड वे नहीं है जी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। कौन सा था? रोमियो चैप्टर 1 वर्स 18, नहीं रोमियो चैप्टर 1 वर्स 25, सॉरी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये देखिए, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया। ये काम किसने किया था? ये फोरफादर्स ने कर दिया, फोरफादर्स ने कर दिया। अब जो उन्होंने स्टार्ट दिया, हर कम्युनिटी की बात है ये, इन एवरी कम्युनिटी, इन एवरी डिनोमिनेशन, फाउंडर मेंबर्स ने जो चीज़ की शुरुआत कर दी, सब उसी लकीर पे चल रहा है, वो लेगेसी बन। अब आप ये डिसेप्टिव है, आप डिसेप्शन में बहुत हद तक घुस गए अंदर, और आपके सामने परमेश्वर के वचन की पावर तभी काम करेगी जब आप उसको बिलीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। कंडीशन इज दिस। इंग्लिश में पढ़ना। Because they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creation rather than the creator who is blessed forever. Amen.
यानी हम क्रिएचर की वर्शिप करने लगे, ना कि क्रिएटर की। क्रिएचर की वर्शिप भी तो हो रही है। किसी मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देना क्रिएचर की वर्शिप है। वी ऑल आर द क्रिएचर्स। किसी समुद्री जीव को ईश्वर का दर्जा देना क्रिएचर की वर्शिप है। और किसी भी तरह के जानवर को आप ईश्वर का दर्जा दे रहे हो, वो भी क्रिएचर की वर्शिप है। मनुष्य से लेके किसी भी जानवर तक की, यानी जीवित प्राणियों की या जीवित जानवरों की या किसी भी चीज़ की वर्शिप करना क्रिएचर वर्शिप है, ना कि क्रिएटर की। और आप ऑब्जर्वेशन से देखिए और रिसर्च करके देखिए लोग किस किस चीज़ की आराधना कर रहे हैं, वाई दे वर्शिप। और ये एजुकेशन का और अज्ञानता का समय नहीं है। ये दिस इज़ द एज ऑफ कॉन्शियसनेस, एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एज ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जो आज से पहले कभी थी नहीं। और उसमें लोगों की दशा ज़्यादा खराब है। सब लोग डिसेप्शन में कैसे चले गए, और डिसेप्शन में जब सब चले जाते हैं तो सोशल लाइफ का स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब होता है, फैमिली लाइफ का स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब होता है, इंडिविजुअल लाइफ में कैरेक्टर वगैरह बहुत खराब होते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत खराब हैं। और वो रिजल्ट्स को देखकर आप फिर रिव्यू करके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा बिल्कुल वही सही रिजल्ट्स है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा इसको। हाँ, एक बार फिर से। Because they exchanged the truth of God the truth of God for a lie. देखिए फॉल्स थ्योरी कहाँ से निकल के आ रही है? Yes. फ्रॉम द ट्रुथ। परमेश्वर का वचन सत्य है, तो झूठ कहाँ से निकलेगा? शैतान झूठ कहाँ से निकालेगा? क्या करेगा? इसी को पलटेगा, इसी में आपको घुमाएगा, इसी में आपको बताएगा कि इसका मतलब नहीं, मीनिंग बदल देगा, इंटरप्रिटेशन में खेल करेगा, ट्विस्ट करेगा और इसमें घटाएगा बढ़ाएगा। दीज आर द वेज। वो इसी वचन को लोगों के लिए डिसेप्शन के लिए यूज करेंगे जी। अब इसके बाद आते हैं, द रिजल्ट ऑफ द डिसेप्शन इज अनराइचियसनेस एंड अनगॉडलीनेस। ये दो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। अब ये फसल खड़ी हो गई किस चीज़ की? एक तरफ अनराइचियसनेस, दूसरी तरफ अनगॉडलीनेस। अब हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह हम पहले दे चुके हैं आपको। अब इसमें रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब एक बात बताइए, टू सप्रेस या टू hinder the truth is equal to lie? No. Deception. सत्य को अधर्म से दबाने का मतलब झूठ नहीं है, सत्य को अधर्म से दबाने का मतलब है डिसेप्शन, धोखा। इंग्लिश में पढ़ दो। For God's holy wrath, For God's holy wrath and indignation are revealed from heaven against all ungodliness 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 का मतलब अभक्ति और and unrighteousness of men who in their wickedness repress and hinder the truth and make it inoperative। जब आप सत्य को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करेंगे तो इसकी पावर काम नहीं करेगी। ये काम कौन कर सकता है? इसका मतलब सबसे ज्यादा आज रिलीजियस सिस्टम में किसका होल्ड है? यस, ही इज पावरफुल बीइंग। वो मनुष्य नहीं, लेकिन वो मनुष्यों को अपने कंट्रोल में करके अपना काम करता है। यूज द ह्यूमंस। ठीक, अब आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती कैप्चर करके रोबोट की तरह अपने कंट्रोल में नहीं लेता।
ये परमेश्वर का नेचर, वो परमेश्वर स्वेच्छा आपकी रखेगा उसी लिए। तो इसलिए परमेश्वर के सेक्शन में हमेशा बहुत मिनिमम लोग रहेंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के साथ चलने को राजी होते हैं। डॉक्ट्रिन मीन्स टीचिंग्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन एक ऐसा वर्ड है कि डॉक्ट्रिन के कई मीनिंग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है शिक्षा, टीचिंग्स। और ये टीचिंग्स, ये प्रोग्रेसिव टीचिंग्स को डॉक्ट्रिन बोलते हैं, यानी ये स्टेज वाइज टीचिंग्स आर कॉल्ड डॉक्ट्रिन। ठीक, और ये डॉक्ट्रिन जो है, ये डॉक्ट्रिन दो प्रकार की है। ट्रू डॉक्ट्रिन, सच्ची शिक्षा, बेस्ड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। यमुना रचित सुसमाचार 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह महायाज की प्रार्थना में बोल रहा है पिता परमेश्वर से कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है, यानी अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जी, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यानी जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने चेलों को भेज रहा है। अब इसमें इंग्लिश में पढ़िए। हाँ, sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourselves, make them holy by truth. Your word is truth. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अलग किए जाते हैं संसार से, संसार की शिक्षा से, संसारिक माइंडसेट से बिल्कुल अलग, पृथक कर दिए जाते हैं। तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट होगी। फॉल्स डॉक्ट्रिन क्या है? फॉल्स डॉक्ट्रिन इज दैट विच अपोजेस सम फंडामेंटल ट्रुथ और दैट विच इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, यानी उद्धार के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके आधार को हटा देना, उसका आधार बदल देना, उस फंडामेंटल ट्रूथ यानी जो बिल्कुल बेसिक्स है, उस बेसिक्स को बिगाड़ देना, ताकि उसका बेसिक का के विपरीत कोई चीज खड़ी कर देना। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद, थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इंग्लिश, a little leaven, a slight inclination to error, a slight inclination to error, or a few false teachers, leavens the whole lump. It perverts the whole conception of truth. It perverts the whole conception of faith. The whole conception of faith, or misleads the whole church. And misleads the whole church. एक जरा सी एरर से आप पूरी कलीसिया को डिसेप्शन में खड़ा कर देते हैं। जरा सी, बिल्कुल। किस जगह पे पहुंचे हैं लोग? ऑब्जर्वेशन देखिए और आप परमेश्वर के वचन में जाके देखिए कौन कहाँ खड़ा है, आपको साफ दिखाई देगा। सब आउट एंड आउट है। ये ऑल आर इन डिसेप्शन। अगर कलीसियाएं डिसेप्शन में ना होती तो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिख के मन फिराने के लिए नहीं बोला जाता। The last book of the Bible proves that all churches are in now deception. सब फंस गए, सब फॉल्स टीचिंग का शिकार हो गए, और इसलिए प्रकाशित वाक्य में वहां पर कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी है। अब इसी के साथ इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पर, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की हक विद्या और चतुराई से
उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात की गई है और बेस्ड अपॉन ट्रूथ, नॉट ऑन डॉक्ट्रिन। या दो प्रकार की डॉक्ट्रिन है। कौन सी डॉक्ट्रिन पे आप है? अभी तक मैच्योर नहीं हुए स्पिरिचुअली, आप आत्मिक तौर पर अभी भी बच्चे हैं, अभी भी आपको बहुत सी चीज़ें गहरी यानी जो बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं वही अभी नहीं, बेसिक बिगड़ गया। एक बच्चे की शिक्षा की शुरुआत अगर गलत स्कूल से हो जाए, उसके अंदर गलत फाउंडेशन पड़ जाए, सारी ज़िंदगी आप उसको शिक्षा में आगे नहीं बढ़ा सकते, उसका माइंड वहीं से गलत हो जाएगा। वही स्पिरिचुअली हम लोगों के साथ हो रहा है, वही मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो, इफिशियंस चैप्टर 4:14। So then we will no longer be children. We will no longer be children. Tossed like ship. To and fro. Between chance gusts of teaching. Between chance gusts of teaching. And wavering with every. Changing wind of doctrine. Changing wind of doctrine. The prey of the cunning. The prey of the cunning. And cleverness of unscrupulous men, gamblers engaged in every shifting form of trickery, in inventing errors to mislead. आज भी लोग ऐसे बहुत एक्टिव है इस काम में, और सब लोग किसी न किसी तरीके से कैसे लोगों को डिसेप्ट किया जाए, डिसेप्टिव बनाया जाए, डिसेप्शन में बुलाया जाए। The result of false doctrine is growing of unrighteousness and ungodliness, and it means apostasy. इसका रिजल्ट क्या होगा? At the end रिजल्ट क्या आएगा? apostasy. जब ungodliness और unrighteousness खूब बढ़ जाएंगे, fully mature हो जाएंगे, the total result is apostasy. मेरे साथ निकालिए 2 Thessalonians chapter 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इंग्लिश, the coming of the lawless one, the Antichrist is through the activity. Antichrist is coming not on sky, बादलों पे नहीं आ रहा। Antichrist is coming by the activity, and ये Antichrist के आने की एक एक्टिविटी होगी। There is a big difference. The event when Jesus is coming, when Jesus come on the clouds, and the activity of Satan. Satanic activity होगी, एंटी क्राइस्ट के आने पे कुछ एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी वर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आपके माइंड में छप जाए कि एंटी क्राइस्ट एक एक्टिविटी के द्वारा आएगा। When the lawless one comes, is through the activity, यानी वो एक एक्टिविटी के द्वारा आएगा। एक्टिविटीज किसे कहते हैं? कलीसियाओं में एक्टिविटीज क्या है? कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, बिग मीटिंग्स, ये सब क्या है? कॉन्सर्ट, ये सब एक्टिविटीज है। वो किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू प्रकट होगा, ये एक्टिविटीज में ही प्रकट होगा, थ्रू एक्टिविटीज। जी। And working of Satan and will be attended by great power and with all sorts of pretended miracles and signs and delusive marvels, all of them lying wonders. ये नहीं, अब इसको बेटा फिर से पढ़ो, इसमें एक चीज मिस कर गए। 2 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय का 3 पद।
Let no one deceive. Let no one deceive. Or beguile you. Or beguile you. In any way. In any way. For that day will not come. For that day will not come. Except the apostasy comes. हाँ, ये चीज भूल गए थे. The apostasy first comes first. सबसे पहले आपको इसका पहला चिन्ह क्या दिखेगा? Apostasy. What is apostasy? Apostasy क्या है? The result of false doctrine, the growing of unrighteousness and ungodliness. अधर्म और अभक्ति ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, फुलफिल हो जाएगी और सब कलीसिया सब जगह अभक्ति और अधर्म मिलेगा. और इसके बारे में हमने आपको पहले अनराइचियसनेस की डेफिनेशन दी है, अनगॉडलीनेस की भी डेफिनेशन दी है. उसमें देखिए जाके और फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज बढ़ रही. उसी को वो जब फुलफिल हो जाएगी यानी मैच्योर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेसी. अपोस्टेसी आएगी और अपोस्टेसी के बाद पहले एंटी क्राइस्ट और फिर ट्रू क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट. अब इसके बाद है एक्टिविटीज ऑफ सेटन मीन्स practices of unrighteousness. Practices of unrighteousness. What is the practices of unrighteousness? Unrighteousness यानी अधर्म की practices क्या है? जैसे righteousness में यीशु मसीह ने लोगों को प्रेम किया और लोगों की भलाई की और लोगों को सुसमाचार सुनाया. Unrighteousness में भी विदाउट द होली स्पिरिट एक्टिविटीज की जाएंगी, जैसे रिचुअल्स जो चर्च में चल रहे हैं. दीज आर द अनराइचियस एक्टिविटी विदाउट हैविंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड, विदाउट इन द गॉडलीनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर की पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से, देखिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर की सच्ची भक्ति में लेके जाता है. बिना हृदय के परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है. दिमाग से वचन का इस्तेमाल करना, प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, लिप सर्विस करना, विदाउट देयर हार्ट, उसमें दिल आपका नहीं लग रहा है. प्रार्थना का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन प्रार्थना कर रहे एक्टिविटी है. लिप सर्विस ये क्या है मालूम? दिस इज द वर्क्स ऑफ द अनराइचियसनेस. दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ सेटन. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 9. उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा. देखिए जो लोग अधर्म की क्रियाएं कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि यही सच्चा धर्म है, क्योंकि वो डिसेप्शन में है और वो उसको ट्रुथ यानी राइट एक्टिविटीज समझ के कर रहे हैं. बट इन द ट्रू राइचियसनेस देयर इज नो एक्टिविटी. हमने आपको क्या बोला था? आत्मिक जीवन में कुछ करना नहीं है, शारीरिक क्रियाएं नहीं है, और जहाँ शारीरिक क्रियाएं हैं वो अनराइचियसनेस है. और जितनी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है क्या है? अनराइचियसनेस. अब हम आपको इस चीज को फिर से बताते हैं, रिमाइंड कराते हैं, पवित्र आत्मा आपको रिमाइंड कराता है. यीशु मसीह कहने लगा उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की. सब मिनिस्ट्री की बात है ना. और मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों. तो वो अनराइचियसनेस काउंट हुए कि नहीं हुए? द वर्क्स ऑफ अनराइचियसनेस, इससे एक्टिविटीज ऑफ सेटन में आता है. ये सब कुछ करने के लिए उसने बोला ही नहीं किसी को. पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा जब काम करता था वही पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा भी काम कर देगा. तुम्हें कुछ नहीं करना. नॉट बाय योर फिजिकल बॉडी, नॉट बाय योर फिजिकल माइंड, कुछ नहीं करना था. ये यहाँ पे लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं जी. इंग्लिश में हो गया 2 थिस्सलुनीसियंस
The coming of the lawless one. The coming of the lawless one. The Antichrist. The Antichrist. Is through the activity. Is through the activity. फिर बोल रहा है. And working of Satan. And working of Satan. And will be attended. And will be attended. By great power. By great power. And with all sorts of. And with all sorts of. Pretended miracles. Pretended miracles. And signs. And signs. And delusive marvels. And delusive marvels. All of them. All of them. Lying wonders. Lying wonders. झूठे चमत्कार. चमत्कारों में भी झूठा चमत्कार करेगा क्योंकि वो सच्चा कर ही नहीं सकता. वो झूठ का पिता है. पहला यूहन्ना 3:8 जो कोई पाप करता है. जो कोई पाप करता है. वो शैतान की ओर से. वो शैतान की ओर से है. अगर मान लीजिए आपको उद्धार नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अगर हमें उद्धार नहीं मिला जैसा परमेश्वर के वचन में बताया गया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, हमने पश्चाताप नहीं किया और हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई. पवित्र आत्मा ना मिलने का कारण पापों की क्षमा नहीं मिलना, और जब पापों की क्षमा मिलती है पवित्र आत्मा उसी समय मिलता है. उसके बाद यानी परमेश्वर के वचन में की खुराक मिलना और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैच्योरिटी में बढ़ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, और परमेश्वर की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करना, ये है सच्ची धार्मिकता. लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ, हमने कहीं भी जाकर अपना विश्वास प्रकट किया, उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट किया और उनके कहे अनुसार करने लगे, तो ये क्या हुआ? अब फिर से इसको पढ़ी तब आपको समझ में आ गया. जो कोई पाप करता है, यानी बिना पवित्र आत्मा के जीवन व्यतीत किए आप रिलीजियस वर्क्स कर रहे हैं, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से. वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर का पुत्र शैतान को मारने के लिए नहीं आया, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे. यीशु मसीह का आया शैतान के कामों, ये अनराइचियस वर्क्स को खत्म करने आया ताकि अनगॉडलीनेस खत्म हो जाए. यानी अधार्मिकता, अधर्म क्या है मालूम है? वो रिलीजियस वर्क्स हैं जिन्हें यीशु मसीह खत्म करने आया था ताकि अभक्ति खत्म हो जाए. और अभक्ति बढ़ इसलिए रही क्योंकि अनराइचियसनेस के वर्क्स बढ़ रहे. अधर्म के कामों के कारण, लिखा है अधर्म के कारण प्रेम ठंडा पड़ रहा है. परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है जब आपको ये मालूम है कि अरे जाएंगे, दुआ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक, अरे परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, गलती हो गई. ये पश्चाताप नहीं किया, पापों की माफ़ी नहीं मिली, उसके बाद दोबारा माफ़ी है ही नहीं, लिखा हुआ है. आपको लगातार अवेयर रहना है कि आपको डिसेप्शन में नहीं जाना. आप डिसेप्टिव आदमी को तो ये मालूम है क्या, अरे इंसान है, गलती तो होएगी, तो यीशु मसीह से क्यों नहीं हुई, फिर उसके चेलों से क्यों नहीं हुई, अगर उनसे नहीं हुई तो हमसे क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं सर्किट गड़बड़ है, हम सच्ची धार्मिकता में नहीं है. इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 1 John chapter 3 verse 8. But he who commits sin, who practices evil doings, is of the devil. Takes his character from the evil one. From the evil one. For the devil has sinned. Violated the divine law. From the beginning. वो शुरू से डिवाइन लॉ को वायलेट, इसीलिए लॉलेस की बात की गई है जी. The reason the Son of God was made, manifest, visible, was to undo, destroy, loosen, and dissolve the works of the devil. The works the devil has done. जो शैतान हमारे जीवन में कर चुका है. मालूम सबसे बड़ा काम क्या किया है? उसने झूठ तो बहुत पहले बोला था, अब तो धोखे में खींच लेंगे. हम सब डिसेप्शन में जाके फंस गए और इस डिसेप्शन में से परमेश्वर का पुत्र हमें निकालता है. और ये ऐसा काम है जो केवल वो ही कर सकता है. अब आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए थी कि किंगडम ऑफ सेटन से परमेश्वर निकालता है मसीह,
और हमें किंगडम ऑफ गॉड मिल जाता है। अब पता चला किंगडम ऑफ सेटन है क्या? डिसेप्शन। किंगडम ऑफ डिसेप्शन वहाँ से निकालता है, और ये केवल वो ही निकाल सकता है। और जब हम डिसेप्शन में होते हैं तो टीचिंग्स काम नहीं करती। टीचिंग्स आर फेल इन द कंडीशन ऑफ डिसेप्शन। इसलिए आप देखेंगे बहुत से लोग टीचिंग्स उनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज दे आर डिल्यूसिव माइंड, डिसेप्टिव माइंड, और यहाँ से वो शिक्षा से नहीं निकले। जब कभी परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो एक जोरदार का झटका आएगा उनके जीवन में, और वो झटका उनको टर्न कर देगा, और जब वो झटका टर्न करेगा तब वो चेतेंगे और तब वो वहाँ से निकलेंगे। इसलिए सबका समय है अलग। आप चाहे कि लोग एकदम से सुने और तुरंत नहीं होगा। टाइमिंग परमेश्वर की ही चलेगी, बुद्धि परमेश्वर की, सामर्थ्य परमेश्वर की, प्रेम परमेश्वर का, सब कुछ परमेश्वर का, हम केवल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक वचन के लिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। प्रभु हम आप पर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में अक्षरशः पूरी हो और आपका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित होता है। सारी महिमा आपको इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।